अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। जो हम गला बना रहे हैं उसके लिए मैंने गले की चौड़ाई ली है 9 इंच। अगर आपने ज़्यादा इसको चौड़ाई में रखना है ना, तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच पर रख लीजिएगा और इसकी लंबाई मैंने ली है 13.5 इंच। आप इसको 14.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने गले की गला जो खुला रखना है ना, वो 3 इंचज़ और 6 पॉइंट तक इसको मैंने रखना है। और इस तरह से जो डीप रखना है वो मैंने 12.5 इंचज़ तक इस तरह से रखना है। और इसके बाद हमने इसकी वी की शेप बना लेनी है। आप स्केल की मदद से इसी तरह से आपने भी इसकी शेप बना लेनी है। और इसके बाद इसकी बाहर वाली जो साइड है ना, उसमें हमने तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से सीधी लाइन खींच लेनी है। और पहले हम दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे। बुकरम को बिल्कुल बराबर करने के बाद इस तरह से हम इसकी आराम से कटिंग कर लेंगे। अब इसकी बाहर वाली जो साइड है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से ये देखें, बुकरम को मैं यहाँ पे बिल्कुल बराबर करती जा रही हूँ। अगर हम बुकरम को यहाँ बराबर ना करें तो हमारा गला जो है ना वो बड़ा छोटा कट जाता है। तो आपने इस स्टेप को भी जो है वो अपने ज़हन रखना है कि साथ साथ ही आप बुकरम को जो है ना वो बराबर करते जाइएगा। अब ये देखिए, इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया और यूएचयू की मदद से इस तरह से इसको ऊपर फोल्ड कर लिया। अगर आपके पास यूएचयू नहीं तो आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने ना लैस लगानी है। उससे पहले हमने यहाँ पे ना इसकी बैक साइड पे बुकरम के साथ साथ एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ तक इस तरह से हमने ना इसकी साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने मुकम्मल कर लिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ये लेस जो है वो लगा रहे हैं। तो लेस की जो सीधी साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। जब हम इसको दूसरे फैब्रिक के ऊपर लगा के तो फोल्ड करेंगे ना अंदर की तरफ, तो ये इसकी जो साइड है ना सीधी, वो फिर ऊपर की तरफ आएगी। अगर हम नीचे की तरफ रखेंगे तो ये हमारी साइड जो है वो गलत हो जाएगी। तो इस स्टेप को आपने ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, यहाँ पर इसका मैंने कोना बनाना है, तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही, कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे। तो इस तरह से ना थोड़ा सा तकरीबन 3 को सूत जो है ना लेस का पीस को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया इसको। अब ये देखें कि जब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ ना, ये देखें सारा जो गला है इसमें काफ़ी ज़्यादा झोल आ गया। तो इसकी जो वजह है वो भी मैं आपको बताती हूँ और इसका जो हल है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो क्योंकि ये लेस जो है वो शिटल की है और कपड़ा हमारा लॉन का है, तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लिया। और इसके बाद लेस में जो है वो इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लिए और इससे हमारा गला जो है वो सीधा हो गया। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से सारी लेस के ऊपर तकरीबन 1-1.5 इंच की मार्जिन छोड़ के ना, तो मैंने इसमें कट लगा लिया। पहले हम दरमियान में इसकी सिलाई लगाएंगे और इसके बाद जहाँ पे हमने पहले लेस लगाई है ना, लेस की सिलाई लगाई है, उस सिलाई के ऊपर साइडों पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, जहाँ पे हमने लेस की सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर ही हमारी ये वाली जो फिनिशिंग की सिलाई है ये आनी चाहिए। अगर उसके ऊपर हमारी ये सिलाई ना आएगी तो हमारी जो लेस है ना उसमें से जो रफ स्टिचेस हैं वो नज़र आएंगे, तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो आपने इस बात का जो है वो ख्याल रखना है। ये देखिए, यहाँ पे अब कोना जो है इसको भी हमने बिल्कुल जो है आराम से स्टिच करना है। अभी देखें जी, जब मैंने इसको इसके ऊपर स्टिच किया ना तब भी इसमें झोल आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और आप लेस देखें कि लेस जो है ना वो माशाल्लाह से कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 2 सूत का मार्जिन छोड़ा है और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। पहले दरमियान में कट लगाएंगे, ख्याल रहे कि कट जो है वो सिलाई के ऊपर ना आए। और अब जी इसको हमने गला जो है हमने तैयार किया है ना, उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है दोनों साइडों से। जितनी हमारी प्रेसिंग अच्छी होगी ना, उतनी ही हमारी स्टिचिंग अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आपने प्रेस अच्छे तरीके से करना है। और इसका जो कोना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो कोना इसका फोल्ड हो रहा है, लेकिन लेस की जो साइड है ना वो अंदर की तरफ आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने तकरीबन 2 या 3 सूत इसको अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड किया था। तो इसमें मैं कट लगा लूँगी और ये आराम से हमारा गला जो है ना वो बैठ जाएगा।
अब सीधी साइड पे भी यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस लगाऊंगी। उससे पहले इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो इसका कोना है ना वो बन चुका है। अब जी साइडों पे जो इसका कपड़ा आ रहा है ना, जो झोल वगैरह आ रहा है, उसको हमने हाथ की मदद से साइडों पे करने के बाद अच्छे तरीके से बिठा लेना है। और अब ये जो हमारी वी की शेप है, इसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। तो मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक था, तो ये यहाँ पे कम है, लेकिन हमने ना इसमें क्योंकि बैक साइड पे भी फोल्ड करना है, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक जो है वो ज़्यादा रखना है। तकरीबन 1.5 इंच दोनों साइडों पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए। तो इसको रखने के बाद अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखें जी, ये जो गला है ना, इसको हम इस तरह से रख के तो देख लेंगे कि हमारा गला जो है वो पूरा रहा, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे जो है वो कटिंग की थी, तो इसलिए ये जो फैब्रिक है ना थोड़ा छोटा ही लगेगा, दरमियान वाला। लेकिन अगर आपको ऐसे लगे कि आपका जो शर्ट का फ्रंट का पीस है ना वो बड़ा हो रहा है, तो गला हमारा खुला आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से रख के ना इंचीज टेप तो देख लेना कि अगर हमने गले के ऊपर तीरे की जो कटिंग है, अगर हमने 8 इंच की है तो 8 का आएगा खुले में 16 इंच। तो आप रख के देख लें कि क्या ये 16 इंच ही है। अगर हमने 7.5 इंच की है तो ये 15 इंच आएगा। तो आप इस तरह से इसको खोल के रख के देख लीजिएगा कि ये 15 इंच है। तो इस तरह से भी हमारा जो गला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह से हमने इसको पिन्स की मदद से सेव कर लेना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। फिनिशिंग की सिलाई लगाने से पहले हमने इसमें जो छोटा गला है ना वो लगाना है, क्योंकि मैं बुकरम के साथ लगा रही हूँ छोटे वाला गला और इसमें भी मैंने लेस लगानी है। तो इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे निशान लगा लिए। निशान हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा ये जो वी कट है ना ये कितना है और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कितना रखना है और गला हमने अभी इसका बनाना है। ये मैंने सिर्फ इसको जो है वो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे फिक्स किया था। अब ये वाली पिन जो है इसको मैं उतार लेती हूँ। अब जी वी की शेप हमारे पास आ चुकी है और इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो डार्क कर लेते हैं और इसकी बाहर की तरफ मार्जिन जो हमने रखना है एक तो नहीं 1.5 या 2 इंच का ही मार्जिन रखिएगा। अगर 1 इंच का रखेंगे ना तो वो कम आएगा, तो आपने 1.5 या 1.25 इंच या 2 इंच तक यहाँ से बैक साइड का मार्जिन रखना है। ठीक है, अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखें जी इस तरह से इसकी शेप आ गई। इसको हमने यहाँ से अच्छे तरीके से दरमियान बना के तो हमने इसके जो है ना इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना। अब जो हमने छोटा गला बनाना है तो उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच ली है और लंबाई 5 इंच ली है। अब यहाँ से 3.5 इंच मैं गले की जो है वो गले को खुला रखूँगी, तो ये तकरीबन हमारा 7.5 इंच तक खुला आएगा। अब हमने इस तरह से गले की गोलाई कर लेनी है और बाहर की तरफ भी इसी तरह से हमने इसको जो है वो शेप दे लेनी है। कट करने के बाद जिस तरह से हमने पहले गले को पहले सिलाई लगाई थी और इसके बाद इसको हमने लेस लगाई थी, सेम इसी तरह से मैंने इसको भी लगाया। लेकिन ये स्टेप उस गले में मिस था, तो मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया कि इस तरह से हमने इसके कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरह से जो है वो प्रेस करना है। पहले हमने इसको लेस वाली साइड से प्रेस करना है अच्छे तरीके से और फिर इसकी बैक साइड से हमने इसको प्रेस करना है। अब हम इसका दरमियान बना लेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर जिस तरह से हम गला लगाते हैं उसी तरह से इसकी सीधी साइड पे रखेंगे और उल्टी साइड पे जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये उल्टी साइड पे टर्न हो जाएगा। और इसके गले की जो गोलाई है वो भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आई थी, तो आपके सामने ही है। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा लेने हैं और जी ये देखें जी इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं, सीधा करते जाएं, तो हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपने सादा गोल गला बनाना है ना, वी कट नहीं लगाना है और गोल गला बनाना है और लेस लगानी है, तो सेम इसी मेथड से आपने लेस लगानी है। ये देखें इस तरह से गोलाई में जो हमारी लेस है माशाल्लाह से लग के बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब जी इसके ऊपर हमने गले को फिक्स करना है। ये जो निशान हमने चाक की मदद से पहले लगाया था ना, अब इसके ऊपर ऊपर ही रख के हमने इसको जो है
वो पिन्स लगा लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अब जी इसके ऊपर हमने यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। पिन्स लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और ज़रा भी हमारा कपड़ा जो है वो इधर उधर नहीं होगा। हमने सिर्फ इसको मशीन में रखना है और आराम से इसको स्टिच करते जाना है। अब ये जो हमने इसका वी कट बनाया था ना, इसकी लैस हमने अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। जी कोने से भी हमने इसको अच्छे तरीके से जब स्टिच कर लेना है, तो इसके बाद जो इसका जो छोटा गला है ना उसको, और ये जो इसका बड़ा गला है इसको भी हमने हैंड स्टिच कर लेना है, क्योंकि ये जो बड़ा गला मैंने पहले लगाया था ना, और इसमें हमने पहले बुकरम भी लगाई थी, लेकिन उसको मैंने स्टिच नहीं था किया। तो अब इसके साथ मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे। छोटे गले को भी हमने इसी तरह से जो है वो हैंड स्टिच करना है, तो हमारी जो गले की लुक है ना वो बहुत ही नीट और अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने इसको ये देखें जी यहाँ पे हैंड स्टिच कर लेना है सारे गले को, और ये देखें माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।